अगर आपको इस तरह का कुछ भी व्यू बनाना है, जैसे यहाँ बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के पीछे डायनासोर है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपनी एक न्यू फाइल ली थी। फाइल का आपको एक अच्छा सा पेज का साइज़ लेना है, जिसका पिक्सल साइज़ या आप इंच में जैसे भी लेना चाहें, सेंटीमीटर में, वो यहाँ से डिसाइड करना होगा। जैसे मेरा पिक्सल का साइज़, अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो ये सेंटीमीटर्स में ये शो हो रहा है, पिक्सेल्स पे ये शो हो रहा है, तो आप ये साइज पेपर की दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है, आपका पेज यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। देन आपको इसके बाद क्या करना है, फाइल पर आ जाना है, प्लेस एम्बेडेड करके अगले स्टेप पर जाना है, और यहाँ से आपको कोई भी बिल्डिंग वगैरह जिस पर आप चाहते हैं कि डायनासोर को मुझे उसके पीछे बैक साइड में दिखाना है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, जो भी इमेजेस होगी वो आपकी जेपीजी में होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी में। यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी, देन उसकी साइज़ कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए आउटर साइड में इसकी बाउंड्रीज़ दिख रही हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ बड़ी कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर डन कर देना है या एंटर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ये इमेज आपकी सेट हो जाएगी आपके पेज में। इसके बाद आपको क्या करना है, इस जो स्काई वाला पार्ट है, इनको सेलेक्ट कर लेना है। स्काई वाला पार्ट क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स को सेलेक्ट करना ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो हम पहले स्काई सेलेक्ट कर लेंगे। स्काई सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो टूल्स दिए हुए हैं, इनमें क्विक सिलेक्शन टूल का ये वाला पॉइंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी उसका सिलेक्शन का जो साइज है, उसको साइज को आप कंट्रोल कर लीजिए, जिससे आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपको एक पार्ट सेलेक्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इस बिल्डिंग में थोड़ा सा ये मिस हो रहा है, बहुत माइनर सा, तो ऐसा हो सकता है, तो उसको आप माइनस से जाके कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपको अगला स्टेप क्या करना है, राइट बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट इनवर्ट्स कर देना है, क्योंकि हमें स्काई नहीं सेलेक्ट करना था, हमें बिल्डिंग को सेलेक्ट करना था। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ राइट बटन प्रेस कर देना है और लेयर वाया कॉपी कर देना है। ऐसा करने से हमको यहाँ पर एक लेयर और मिल जाएगी। देन आपको इस लेयर पर, यानी हमारी जो लेयर ये वाली है, जो लेयर वाया कॉपी वाली है, यहाँ पर आपको अगेन से कोई इमेज लानी है। सपोज मेरे पास एक इमेज ये है डायनासोर की, हमने इस डायनासोर को इमेज को ले लिया और डन कर लिया। ये इमेज हमारे पास आ गई। अगेन से मेरे पास वो सेलेक्टर टूल जो है, जिससे हम सेलेक्ट कर रहे थे बैकग्राउंड को, वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारा सेलेक्ट हो गया है, हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है डायनासोर का, वो सेलेक्ट हो गया है। देन आपको डिलीट करना है, लेकिन हो सकता है डिलीट करने से ये डिलीट ना हो, तो मैंने डिलीट किया, तो ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस लेयर पर राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ रास्टराइज लेयर कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद आप इस जो सिलेक्शन जो टूल आपका ऑन है, इसको राइट बटन प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से आपका डायनासोर एक्चुअल में आ जाएगा यहाँ पर। देन आपको इसकी साइज़ कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोल टी बटन प्रेस कर देंगे और हम इसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी साइज़ वगैरह आपको देनी है, और वापस से इसको डन कर देंगे। मान लीजिए मुझे डायनासोर को इस जगह पर प्लेस करना था, कुछ ऐसा लुक आना चाहिए था। मतलब ये डायनासोर हमारा बिल्डिंग के पीछे जाएगा, तो ये जो बिल्डिंग वाला पार्ट है वो फ्रंट में आ जाएगा और डायनासोर बैक में आ जाएगा। तो इसकी सेटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस डायनासोर को प्लेस कर देना है, और प्लेस करने के बाद आपको इस लेयर पे लाके डन कर देना है, इस लेयर के ऊपर। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, डायनासोर को पिक करना है और यहाँ से लाने के बाद इस लेयर पर डन कर देना है, ये वाली जो हमारी लेयर है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, डायनासोर को पिक करना है और इन दोनों लेयर के बीच में लाके छोड़ देना है आपको। ऐसा करने से ये दोनों लेयर के बीच में आ जाएगा। अब आपको इस डायनासोर को कंट्रोल करना है फिर से, तो कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिए। वापस से इसकी साइज़ वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डायनासोर को दिखाना है। आप कहीं भी किसी भी साइज़ में इसको दिखा सकते हैं ऐसे।
तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप में किसी भी पार्ट को फ्रंट में लाके और उसके बैक साइड में ऐसा कुछ इमेज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं।